हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद ज़करिया ख़ान और आप देख रहे हैं tribune-hindi.com। फ़िलहाल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। चुनाव के सिलसिले में हम घूम रहे हैं। फ़िलहाल हम हैं सिवनी विधानसभा के गोपालगंज में। यहाँ पे सोसाइटी है जो सहकारी समिति, उसके बाहर कुछ लोग बैठे थे, उनमें से हमें काका मिले। हमने सोचा क्यों ना इनसे बात की जाए। काका, क्या नाम है आपका? महासिंह यादव। तो ये बताइए कि क्या करते हैं? खेती किसानी करते हैं? खेती करते हैं। क्या खेती करते हैं? अब बरसात में धान लगाते हैं। हाँ, मक्का भी बोते हैं। हाँ। थोड़ी बहुत गन्ना भी लगा है। कुछ अभी क्या लगाए थे? अभी मक्का लगा था। मक्का और धान लगी है अभी काटने। धान की जगह में धान लगी है। हाँ, पिछले साल भी लगाए थे? हाँ, पिछले साल भी लगी। क्या रेट धान लगाए बिकी थी आपकी? अब बोते थे, धान नहीं रहता, अपन सोसाइटी में बेचते हैं। हाँ, कई साल ऐसा लग रहा था 1925-50 ऐसी कछु बिकी धान। अच्छा, गेहूं वगैरह की सीज़न जब आता है उसमें गेहूं की लायक ज़मीन है अपनी? हाँ, गेहूँ लगाएंगे ना। लगाओगे आप? तो फिर पिछले साल लगाए थे तो क्या रेट मिला था? जो पिछले साल लगाए थे तो यहीं से बेचे थे हररपुर सोसाइटी में गोदाम में, तो 2125 है 50 ऐसी कछु बिकी। 2040 या 2140 ऐसा कुछ रेट। अच्छा, ये बताइए कि एमपी में अभी जो कांग्रेस पार्टी है उसने ऐलान करी है कि अगर हम सत्ता में आए तो 2400 रुपये में धान खरीदेंगे और 2600 रुपये में गेहूँ। तो इसको कैसा देखते हैं आप? ठीक है ना, तो मगर अपन तो यही देते हैं, कहा कि यहाँ से कर्जा उठाते हैं। हाँ, नहीं, सोसाइटी में मतलब सरकार बोल रही है अगर होता है खरीदेंगे, तो इसको कैसा देखते हैं आप? ठीक है ना, बढ़िया है। तो अपन का बिकना चाहिए। बिकना चाहिए। तो एमएसपी ज़्यादा होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। अच्छा, मेरे को ये बताइए कि अगर मान लीजिए गेहूं अगर इतने में बिकेगा जो रेट ये लोग बोल रहे हैं, तो उसको कैसा, मतलब आपको क्या कुछ फ़ायदा नज़र आ रहा है? फायदा क्यों नहीं मिलेगा? खातूस तो 1500 रुपये बोरी दे रहा है, 1300 रुपये बोरी। तो गेहूं का क्यों नहीं रेट नहीं बढ़ाना चाहिए? बढ़ना चाहिए। हाँ, बढ़ना चाहिए ना गेहूं का रेट, धान का रेट। अच्छा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलकांत पंचेश्वर। अच्छा, ये बताइए मुझे कि किस चीज़ की खेती करते हैं आप? गेहूं है, चना है, हाँ। मक्का है, धान है। गेहूं का एमएसपी कितना मिलता है अभी? अभी अपने यहाँ वही कम से कम 15-16 का एवरेज मिलता है एकड़ पे। नहीं, मतलब समर्थन मूल्य कितना मिलता है उसका? कितने भाव बिकी? 1800-1900 पिछले साल अपने को 2100 कुछ मिली थी ना, सरकारी वाली। हाँ, सरकारी रेट। तो एमएसपी बढ़ना चाहिए नहीं? बढ़ना चाहिए बराबर। लगभग कितना होना चाहिए? अब हर किसानों की मांग तो यही है कि कम से कम ज़्यादा, हाँ, 2500-2600 होना चाहिए। 2600 रुपये 2500-2600 रुपये होना चाहिए। 2 मिनट रुकिए जरा, इधर आप भी आइए। क्या गेहूं कितना बोल रहे थे आप होना चाहिए समर्थन मूल्य? कम से कम 2600 तो भी होना चाहिए। 2600 होना चाहिए। 2600 आपका क्या धान की भी लगाते हैं क्या? हाँ, धान भी लगाते क्या रेट धान बिक जाती है? अभी तो 2040 है। 2040 बिकी थी अगले सीजन। नहीं, तो आप लोग अगर इतना बोल रहे हैं कि इतनी महंगी, थोड़ा सा ऐसा आइए थोड़ा। हाँ, आप भी ऐसा हो। अगर महंगी बिकेगी तो ऐसे में क्या बोलते हैं, लोगों को महंगी नहीं पड़ेगी क्या? बीज भी तो महंगा आ रहा है, लागत भी तो महंगी हो रही है, खाद भी महंगी है, सारी चीज़, सब चीज़ महंगा। हाँ, महंगा आ रहा। सभी चीज़ महंगा। आज डीपी 1250, DAP 1350 डीपी आ रही है। हाँ, 1600 1700 हाइब्रिड की धान ले रहा है। नहीं, तो आपका कहना है कि 2600 2400 2500 ये रेट होना चाहिए? जी, ये रेट होना चाहिए बराबर होना। क्या नाम है आपका? टीकाराम साहू। थोड़ा सा ऐसा आ जाइए ना, खड़े हो जाइए। क्या नाम है? टीकाराम साहू। अच्छा, धान और गेहूं के क्या समर्थन मूल्य मिल जाता है? वही 2100 के आसपास। कितनी धान हो जाती है आपकी? वही होती 50-60 कुंटल। 50-60 कुंटल, मतलब अच्छी फसल होती है आपकी। तो अभी तक ये बताइए कि पिछले साल आपने कितनी रेट पे बेचा था? वही 2000 या कुछ था धान का रेट। धान का। और गेहूं का? गेहूँ का 2100 कुछ। नहीं, तो समर्थन मूल्य की क्या है कि कितना समर्थन मूल्य होना चाहिए? गेहूँ को होना चाहिए कम से कम 2800-3000 के आसपास। 2800-3000 होना चाहिए गेहूँ। जी। और धान का? धान का होना चाहिए 2500 के आसपास। 2500 के आसपास।
तो समर्थन मूल्य होगा तो लोगों को महंगा, अगर इतना समर्थन मूल्य होगा तो लोगों को महंगी नहीं पड़ेगी फसल? तो किसानों को महंगी खाद जो दे रही सर शासन, तो कितना महंगा पड़ जाता है खाद? अरे तो ये 1400-1500 रुपए की बोरी मिल रही है खाद की। खाद और की। पहले कितने की मिलती थी? पहले कम की मिलती थी। कम की मिलती थी। हाँ। मतलब कहना है आपका कि लागत तो बढ़ गई है। आपका कहना है कि मतलब आप मेरे से ये कहलवाना चाह रहे हैं कि किसान का अनाज अगर महंगा मिलेगा तो आम जनता, छोटे तबके के आदमी। मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा। आप यही तो बोलवाना चाह रहे हो ना। नहीं, मैं ये नहीं बुलवाना चाह रहा हूँ, मैं बस सवाल कर रहा हूँ आपसे कि बताइए। सुनिए, आप भी अनाज खरीदते हो। हाँ। अगर आपको वही अनाज 30 रुपए किलो मिलेगा तो आप कहेंगे किसान बहुत महंगा दे रहा है। हाँ। और आपकी चीज़, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है या कुछ भी चीज़ है तो आपकी एक निश्चित मूल्य को आप उसमें पैसा कमा के ही बेचोगे। नहीं, और मैं किसान क्या है, प्रकृति के ऊपर निर्भर है। जो लागत लगाए किसान, उसके समय में उसके समय में जो बात आती है कि मैं बिल्कुल भी किसान विरोधी आदमी नहीं हूँ। मैं बस सवाल कर रहा हूँ कि जनता ये सवाल करती है, तो इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि ये बताइए कि अगर ऐसा लोग कहते हैं कि महंगा हो जाएगा तो महंगा मिलेगा, तो आपने जो कहा ये बात से सहमत हूँ मैं, खाद महंगी हो गई, कितने की लागत बढ़ चुकी है, ये बात बिल्कुल सही है। तो मैं ये सुनना चाह रहा था आपसे ये बात, तो कितनी लागत पड़ जाती है? लागत ये सोचो कि 75% लागत में जाता किसान का। आप लोग भी यहीं आओ ना, काका इधर आओ ना, आप इधर आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आप ये सोचिए कि कंपनी 300-400 रुपए किलो का मक्का किसान बो रहा है। क्या क्या क्या? इसका क्या भाव? 2000 रुपए मक्का कुंटल भी? मक्का भी। अच्छा ये बताइए मुझे, क्या बोल रहे थे आप अभी? मक्का क्या? मक्का 1500 रुपये पैकेट का, 3 किलो 4 किलो। 3 किलो का? हाँ, और आप 1500। बेचने जाते हैं तो? 1500 रुपये कुंटल बेच रहा हो। अब बताओ तुम। हम 1500 रुपये अभी कहा तुम ले जाओ, 1500 दे रहा हो कहते। और लागत उसकी? लागत तो पूछो ही मत। अब ठीक है, इतनी लागत। 1 एकड़ में 30,000 की फसल होगी, 20,000 लागत में चला जाएगा। ऐसा क्या बताया आपने? एक झाड़ को 6 बार छीना पड़ता मक्का को। पहले तो लगाए, हाँ। फिर खाद डाले, हाँ। हैं? और फिर तोड़े, उसको गिराए, फिर काट को गिराए, अच्छा, फिर उठाए। हाँ, धान और गेहूं का क्या मामला है? हैं? धान और गेहूँ तो उसमें भी तो लागत लगता ही है। अभी 1500 रुपये 900 रुपये पैकेट मिलती 3 किलो। मतलब ये कहना आपकी ये लागत सब में बढ़ गई है? लागत सब में मजदूरी बढ़ी है, खाद बढ़ा, उर्वरक बढ़ा, दवाई बढ़ी है, हर चीज़ें बढ़ी। उसके हिसाब से किसान को उसका उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा। मतलब आपका मानना है कि समर्थन मूल्य बढ़ के मिलना बढ़ के मिलना चाहिए। बढ़ के। 2800-3000 लगभग गेहूँ बिकना चाहिए, लगभग 2500 रुपये धान बिकना चाहिए। 2500-3000 धान बिकना चाहिए। 2500। चलिए और भी किसानों से बात करते हैं, और कौन क्या कह रहा है ये भी सुनते हैं। जी, क्या नाम है आपका? भावलाल हुई के। भावलाल उइके। हाँ, क्या करते हैं आप? किसानी करते हैं। किसानी करते हैं। हाँ। क्या चीज़ लगाए थे इस साल? मक्का, धान, हाँ, बस। मक्का, धान। हाँ तो ये बताइए मुझे कि धान पिछले साल खेती करे थे क्या? हाँ, वैसे ही कम कर रहा है। क्या करे थे? सरकार को बेचे थे कि प्राइवेट में बेचे थे? प्राइवेट में क्या रेट बिकी थी? वो 17-18 1700-1800। हाँ। और सरकारी रेट क्या था? 2000 था। 2000। हाँ। अच्छा ये बताइए मुझे कि क्या धान की जो सबका समर्थन मूल्य बढ़ के मिलना चाहिए क्या नहीं? बढ़ के मिलना चाहिए ना, कितना मिलना चाहिए? कम से कम 2500। 2500। अच्छा मुझे ये बताइए कि धान की लागत कितनी पड़ जाती है? धान की लागत पहले थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, डीपी है, हाँ। फास्फेट है, हाँ। फिर थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ। डीपी है, फास्फेट है, मिक्सचर करके फेंकते हैं, जिंक है, हाँ। और फिर वो कचरा मारने वाली वो दवा है। हाँ। ये ट्रैक्टर चलवाना पड़ता है। हाँ। फिर लगाना पड़ता है। तो जो आप प्राइवेट में अगर बेचते हैं तो लागत निकल जाती है? अब नहीं भी निकलती तो अब क्या करेंगे, अब बेचना पड़ता है। बेचना पड़ता है। और सरकारी कीमत जो मिलती है? हाँ, वो पंजीयन करवाते हैं तो सरकारी अच्छा अगर मान लीजिए धान की कीमत बढ़ के मिले तो कैसा रहेगा? में ठीक रहेगा ना। अभी आपने मुझे बताया कितना 2500 रुपये मिलना हाँ, चाहिए। 2500। गेहूं का कितना मिलना चाहिए? गेहूं का भी वही ऐसे ही 2000-2500। 2000 तो अभी भी मिलता है। हाँ। 2500 बोल रहे हैं हाँ, 2500। आप। तो कितनी लागत हो जाती है गेहूं की खेती में? गेहूं में बहुत लग जाता है। आप काय की खेती करते हैं? मक्का, धान। आप करते हैं खेती? गांव में खेती है ना। गांव में है। अच्छा बताओ आप यहाँ के नहीं हैं? हाँ, यही पास के ही है। अच्छा, अच्छा। करैया में। करैया। अच्छा तो फिर आप इधर के हैं, तो काय की खेती करते हैं आप? धान का भी है, मक्का का भी है। धान भी है, मक्का भी है। तो क्या रेट मिल जाते हैं धान और मक्का के?
जो किसान लागत लगा रहा है ना, हाँ, वो उसको कोई फ़ायदा नहीं होता, उसको फायदा नहीं होता। कोई फ़ायदा नहीं होता। कितना समर्थन मूल्य मिलना चाहिए लगभग? अब जैसे छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं 2500 रुपये, हाँ, तो यहाँ भी मिल रहा है उसी, अब वहाँ भी उतने खर्च आ रहा है, यहाँ भी उतने खर्च आ रहा है। मतलब आपका कहना है कि छत्तीसगढ़ के जैसा मिलना चाहिए? मिलना चाहिए बिल्कुल। कितना? 2500 रुपये। और गेहूं में? गेहूँ का भी 2500, खर्चा बहुत बैठता है, मतलब बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए। और कितनी लागत, मतलब किन चीज़ों में लागत ज़्यादा आती है? अभी इन्होंने जैसे बताया, आप भी बताइए कुछ। नहीं, खाद में भी लागत है, निदाई में भी लागत है, पानी देने में लागत है, मीटर में लागत, सब चीज़ में लागत ही लागत है ना। मतलब आपका कहना हर चीज़ में लागत बढ़ रही है। बगैर लागत है तो गेहूं में ज़्यादा ही लगता है बात। गेहूं में बहुत लगता लागत है, ही लागत है। दवा भी मारना पड़ता है, थोड़ा जोर से बोलिए ना। दवा भी मारना पड़ता है, हाँ। और फिर खाद है, डीपी है, जिंक है, कनेक्शन लो, उसका पैसा लगता है। फिर पानी अच्छा, मीटर का कनेक्शन मतलब टेम्परेरी कनेक्शन, हाँ, टेम्परेचर परमानेंट नहीं मिलता कि वो तो किसानी वाला कनेक्शन वो नहीं मिलता। कितना पैसा लग जाता है फिर उसके लिए कुआं होना चाहिए पर। कितना पैसा लग जाता है उसमें? कितना लगता है उसका? उसका लगता है, जैसा 3 की मोटर है, हाँ, 7,000 रुपये। 3 HP की मोटर हाँ, में 7,000 रुपये। दो बहुत महंगा पड़ता है। दो की मोटर में भी उतना ही लेता है। अच्छा, ये तो बहुत हैवी है। मतलब खर्चे पे खर्चे वाली बात हो गई। खर्चा है, बहुत खर्चा है। तो मतलब आप लोगों का कहना है कि समर्थन मूल्य बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए बिल्कुल, है ना। चलिए ठीक है। धान और गेहूं जो है उसका क्या समर्थन मूल्य लगभग होना चाहिए? जिस हिसाब से दिनों दिन मजदूरी बढ़ रही है, खेत में मजदूर 300 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कम आते हैं, और जेंट्स 350 रुपये मांगते हैं, 400 रुपये मांगते हैं। जिस हिसाब से लागत लग रही है खेती में, तो धान का समर्थन मूल्य कम से कम 3,000 रुपये प्रति कुंटल होना चाहिए, और गेहूं का 3,500 रुपये प्रति कुंटल होना चाहिए। अच्छा, आप लोग के हिसाब से क्या होना चाहिए? सही है, 3,500 रुपये कुंटल। हाँ, गेहूं होना चाहिए। धान लगभग कम से कम 3,000 भी होना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से लागत लग रही है तो उतने में नहीं पुराता। आप भी आइए। क्या नाम है आपका? रविंद्र पंचेश्वर। हाँ, रविंद्र कुमार पंचेश्वर। रविंद्र कुमार, इधर आइए, आगे आइए। क्या नाम बताए? रवि कुमार पंचेश्वर। तो रवि भाई ये बताइए, काई की खेती करते हैं? खेती का। काई की? धान गेहूँ? धान गेहूँ का। क्या रेट बिक जाता है धान गेहूँ? इस साल तो अभी देखो जी, अभी अब 3,000 रुपये कुंटल बिकना चाहिए धान। बिकना चाहिए? हाँ। और अभी सरकारी रेट क्या बिक जाता है? 2,000। और गेहूँ? गेहूँ तो अभी मालूम नहीं जी मेरे। गेहूँ नहीं करते खेती, है ना, धान की खेती करते हैं। या हमने कुछ लोगों से बात की और उनसे हमने पूछा था कि धान और गेहूँ के समर्थन मूल्य को लेकर वो क्या सोचते हैं। किसानों ने अपने राय रखी और उन्होंने बताया कि उनकी लागत भी नहीं निकल पाती है। वे चाहते हैं कि धान और गेहूँ का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए। ज्ञात हो कि किसान जब अपनी फसल लगाता है तो वह इस उम्मीद के साथ लगाता है कि इस साल मुझे फसल बढ़ के मिलेगी। हमारा यह सवाल इसी संबंध में था कि किसान क्या सोचते हैं। इस संबंध में हम और भी वीडियो लाएंगे, और भी लोगों की राय लाएंगे। तब तक tribunehindi.com में हमारी यह बातचीत लोगों से आपको कैसी लगी। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। यूट्यूब पर जाएं और टाइप करें TRIBUNEHINDI.com और फिर tribunehindi.com चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं।